farmers who come along and we tell them, you know, this is the newsletter. आप पर्चा जी बीबियाँ कट दिया ने, they become so happy. जो नेशनल मीडिया है ना, रिपब्लिक, जी न्यूज़ जैसे, हम आज भी उनको, although I'm like they are the mainstream and we also say call them mainstream, जबकि ऑल्टरनेटिव मीडिया जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी बात करता है, हमें तो उसको mainstream बोलना चाहिए ना, हमारा mainstream. क्योंकि एक बुजुर्ग ने बोला कि यार हम तो पीछे बैठे रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कि स्टेज पे हो क्या रहा है, कि इतनी दूर है स्टेज, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते. तो उसमें हमें लगा कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन लैक है. आंदोलन साइज में इतने बड़े थे और ऐसा भी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पूरा आंदोलन चला रही है, फिर आपका एक किस्म का नेटवर्क होता है. तो उसमें लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए ताकि वो लैग ना रहे. Grew nearly like 15 to 16 kilometers in the end of first month. ये स्टेज पे हर कोई जा नहीं पाता था. Now there are like 6 stages, but then there used to be just one. So not everyone was able to walk to the stage, right? सुमीत और एक और फ्रेंड था, उसकी ट्रॉली में थे हम. ऐसे ही बैठे बैठे कि अच्छा हम मैं 10 की करा ट्रॉली डांस कर दा. वहीं से आइडिया क्लिक किया कि हाँ यार कड्डे ही जा सकता है. ये वैसे भी एक टाइम है जो ट्रॉलियों में बैठ के बिता रहे हैं सब, तो वैसे भी रेजोनेट किया. कितने ना कितने ट्रैक्टर ट्रॉली ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਰੋਲੀ ਵਹੀਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ है ना. बिकॉज जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस बैरिकेडिंग लगाई गई 26-27 नवंबर को, व्हेन पीपल स्टार्टेड मार्चिंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर्स के ऊपर, जिस तरीके से रोकने की कोशिश हुई, हाईवेज उखाड़ दिए, बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स रख दिए रोकने के लिए, वो सिर्फ इस किस्म की मशीनरी के साथ ही पॉसिबल था उन सारी हर्डल्स को पार करके यहाँ तक पहुँचना. और उसके बाद यहाँ पे आके जब किसान रह रहे हैं, एक किस्म से ये टेम्परेरी शहर है किसानों के, और यहाँ पे ट्रॉलीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हाउस यूनिट के तौर पे काम कर रही है. तो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे मूवमेंट में वो बहुत मायने रखता है. इस तरीके के नरेटिव शुरू के दिनों में नेशनल मीडिया ने क्रिएट करने का कोशिश किया पूरे मूवमेंट को डिटेल करने के लिए. इसका भी हमें लग रहा था कि काउंटर किया जाना ज़रूरी है, और आंदोलन के अंदर से वो तो और भी बेटर है. उनके पास तो बहुत कुछ है. हम बोल दें कि हम फाइट ज़रूर करेंगे मगर कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो हमारे से कहीं ज़्यादा सोर्सेज हैं या ना कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सब, तो वो हम कम्पीट तो नहीं कर सकते. मगर एक यहाँ पे हमें था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सेम पेज पे रहें, उनको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है बाहर. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਹਰਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, रिपब्लिक हो गया, जी हो गया, आसर हो गया, इन लोगों का हमने देखा है कि पहले दिन से
पूरे आंदोलन को जिस तरीके से डेमोनाइज करने का इन लोगों ने कोशिश की, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि पिछले 6-7 सालों से ये यही कर रहा है। आई थिंक वो जो एक सेंसिटिविटी मीडिया की होनी चाहिए वो मिसिंग है हमारे मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया में। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि वही सब हो। हमें ये लग रहा था कि हमें इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। एक तो हो गया कि विद इन मूवमेंट आपके जितने एस्पेक्ट्स हैं उसमें इंटरसेक्शनलिटीज़ को आप कैसे देखते हो, जेंडर है, कास्ट है, क्लास है, रीजन है, रिलीजन है, उस सब का सवाल है। उसके अलावा इस मुद्दे को आप हिस्टोरिकली कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज करते हो, ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हो, उन सब चीज़ों पे बात होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ये चीज़ें कई लोगों के लिए थोड़ा बोरियत की भी हो जाती हैं कि यार बहुत सीरियस बातें करना है। तो इसमें दूसरा ये भी एंगल था कि यार इस आंदोलन की क्या कहानियाँ हैं जो इसको और इंसानी रूप देती है, इसको और ह्यूमन एंगल देती है, तो वो इसमें ज़रूर आए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਈਟਸ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਫੈਸਿਸ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੋ नहीं है वो पंजाबी हिंदी वाले को नहीं है। इनिशियली हमने सोचा था कि वैसी न्यूज़ बनाएंगे जैसे न्यूज़पेपर होता है ना किसी स्टेट का या शहर का, तो हमें था कि ये इन इटसेल्फ एक स्टेट है, तो ये इस पे हम न्यूज़पेपर बनाएंगे और ऐसी न्यूज़ चलाएंगे कि वहाँ पे जो उनकी दाल में नमक कम था और वहाँ पे कुछ लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ सोचा था। बट देन हमने पहले इशू में भी वैसी न्यूज़ नहीं डाली, कोई 1-2 थी क्लिप्स थे, छोटी ऐसे लोगों की कहानियाँ थी। फिर देन वो इतनी अटेंशन इतनी मिल गई कि हमें लगा कि हाँ अब ये प्लेटफॉर्म सा बन गया एक, तो फिर हमने थोड़ी प्रॉपर स्टोरीज ढूंढनी शुरू की, कलेक्ट करनी शुरू की, बनाना शुरू किया। हमारी सारी टीम में आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी इंसान है जिसका मीडिया से कोई वास्ता है। सब मतलब अलग अलग, या कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मीडिया से किसी का कोई वास्ता नहीं है उस तरीके से। अभी हो गए हैं मीडिया वाले बट पहले का नहीं। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਰ ਫੋਨਸ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਲੰਡਰ मिस्टेक्स करते सी स्पेलिंग दियाँ, है ना। तो एक बार तो मुझे याद है 2nd एडिशन में हुआ था, मैंने एक आर्टिकल लिखा, एक आर्टिकल था मुकेश ने लिखा, तो मेरे वाले का हेडिंग मुकेश वाले पे, मुकेश वाले का हेडिंग मेरे पे, और जब वो प्रिंट में आ रही लाइक ओह। तो फिर हम जो भी गलती प्रिंट में देखते थे फिर हम जो वेबसाइट पे डालते थे एडिशन, फिर उसमें हम एडिट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम भी कर करके सीखते रहे। I think every time women do something, people are more like, oh, surprised, because they don't expect women to do anything. So that is the one thing. But then sometimes there are like farmers who come along and we tell them, you know, this is the newsletter, aap parcha ji bibiyan kaddiyan ne. They become so happy. And then they ask where they can get it from, kinne dina baad aauga ji,
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਗੈਟ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਲਸੋ ਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼रूर पढ़ाएंगे। मुंडे तो करते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। उसके लिए जो नाम था ना, वो ट्रॉली टाइम्स में एक आर्टिकल आया था करती धरती करके, नौशीन अली ने लिखा था। बिगर कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है करती धरती, एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है अर्थ को देखने का, जैसे हम काम करते हैं उसको देखने का। तो वी आर रिक्लेमिंग द होल स्पेस फॉर वुमेन, सो वाई नॉट ऑल्सो पब्लिश अवर स्टोरीज आवरसेल्व्स। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਧਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। विमेन करती धरती हैं घर की, उनको पता है कि हाउ दे हैव मैनेज टू गेट द किड्स एजुकेटेड। उनकी जो बातें थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रेरियन क्राइसिस रिलेटेड नहीं थी, they were related to all the problems that we are grappled with in India. Education है, employment नहीं है, healthcare system नहीं है, because women are the ones who are responsible for taking care of all these things. बच्चों की education, बच्चों को job नहीं मिल रही तो उनको संभालना, उनको बोलना कुछ नहीं हुंदा, साडे कोल ज़मीन हैगी, आपां कर लांगे, खेती कर लांगे। And then finally there was this खेती कर लांगे, but now they can't be dependent upon this thing either. So they are the ones who were looking after the family through all the crises. ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ, ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ। What challenges do you face in running this newsletter? देखो वो तो मतलब मुझे ये नहीं लगता हम कुछ अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो पूरा क्योंकि हम आंदोलन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो जो चैलेंजेस इस आंदोलन के सामने आ रहे हैं, लीडरशिप के सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेम ही हमारे सामने भी आ रहे हैं। तो लेकिन उसमें मीडिया का एक रोल निभाने के चलते जो कुछ अलग दिक्कतें हैं वो यही है कि हमें भी लगता है कि हम किसी सेम जाल में ना फंस जाए। जैसे हमें जब पूरा एकदम ट्रॉली टाइम्स का नाम हो गया तो हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आने लगी, मतलब 10-10 लाख की हमें एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आया। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ तय रखी हुई कि हम भी कर के सीख रहे हैं। हमने ये चीज़ जैसे ही कुछ नया आता है हम भी एक बड़ी सोचते हैं क्या करें। हम सब ने बात किया, उसमें हमने तय किया कि चाहे 1 पैसे की हो या 1 लाख की हो या 10 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लेंगे। अगर हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसी जाल में फंसने लगेंगे, ठीक है। हमने इसको एक फ्री प्रेस का नाम दिया है, तो हम उसको फ्री प्रेस की तरह ही चलाएंगे। लोगों का प्रेस है यार, लोगों के पैसे से चलेगा जब तक चलेगा। तो मुझे लगता है उस तरीके की दिक्कतें और जो स्टेट ऑपरेशन है बाकी सब लोग फील कर रहे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट फील कर रहे हैं आज के समय में, वो कहीं ना कहीं हम भी उसका शिकार हो। I was more like, I just saw something going on Twitter, on my handle. There was so much trolling. People calling me Khalistani. She's Khalistani, she's this, she's that. It was all of those standard textbook trolling. It was, I mean, thick-skinned. But I got a little bit wary about my children. What if something happened? The day we released Karti Dharti, we got death threats. I didn't go to my apartment. I had to leave my kids with my mother. And for a month, I didn't go back to my apartment. I lived with a friend of mine, and I did take precautions because there was death threats. Otherwise, it was fine. But I think I'm more concerned about, it shouldn't affect my kids. The rest is fine. मुझे आज भी तारीख भी याद है, 23 फरवरी का दिन था, बिकॉज मैं उस दिन एक पब्लिक इवेंट में शाम को पैनलिस्ट मैं वहाँ पे एड्रेस कर रही थी, और उस इवेंट के पोस्टर्स जो हैं वो
10-15 दिन पहले से सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे डले हुए थे। लेकिन उस दिन सेम टाइम जब वो इवेंट चल रहा है, स्पेशल क्राइम ब्रांच के लोगों ने 4 अलग-अलग जगह पे जाके पूछताछ किया मेरे नाम पे, ट्रॉली टाइम्स के नाम पे। मतलब वो 4 में से 3 घर ऐसे भी मैं आज तक नहीं, मतलब मैं उन 3 लोगों को जानती हूँ जिनके घरों में गई, उनसे दोस्ती है, लेकिन उन तीनों घरों में मैं कभी नहीं गई। लेकिन स्पेशल ब्रांच के लोग मुझे पूछते हुए, मेरे बारे में इंक्वायरी करते हुए, ट्रॉली टाइम्स के नाम पे इंक्वायरी करते हुए वहाँ पहुँचे। तो उसमें हमें और इंटरेस्टिंगली मुझे अप्रोच नहीं किया गया डायरेक्टली, मुझे कोई कॉल नहीं आया, मतलब स्पेशल क्राइम ब्रांच की तरफ से मुझे कोई नोटिस नहीं आया, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। जैसे सीधा सीधा समझ में आता है कि बेसिकली वो एक टेरर टैक्टिक्स है, वो एक माहौल बनाना चाहते हैं, वो एक डर फैलाना चाहते हैं, मतलब ट्रॉली टाइम्स को लेके, या हम जो ट्रॉली टाइम्स से जुड़े हुए लोग हैं हमको लेके। I think we are going to get it going even past this movement. हम बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि आंदोलन ये नहीं है सिर्फ, मतलब आंदोलन तो चलते रहेंगे। तो ऐसा इस आंदोलन से कुछ भी जल्द वापस हो जाएंगे, मगर ऐसे नहीं कि खेती फार्मर की लाइफ बहुत बदल जाएगी। ये तो एक मतलब धक्का मारने वाली बात थी बिल। तो मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो, उसको सरकार के तलवे ना चाट के जो सच है या जो फैक्ट है वो सामने रखना है, और बाकी लोगों पे छोड़ना है कि लोग क्या किसका साइड ले, क्या डिसाइड करें।